बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जनरल साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स की लास्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 एयर चल रहा है और इसकी आज हम चैप्टर रिव्यू और एक्सरसाइज को देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट वीडियो की तरफ। सबसे पहले चैप्टर रिव्यू है। इस चैप्टर को रिव्यू करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। नंबर 1, एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह मौजूद है। नंबर 2, एटमॉस्फेयर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर कुरा हवाई या फ़िज़ा एक ऐसा कंबल है जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। इट हैज़ 4 लेयर्स, इसकी 4 तहें होती हैं। नंबर 3, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर इन एयर, तमाम जानदार हवा में सांस लेते हैं। नंबर 4, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। नंबर 5, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा के बड़े अज्जा हैं। नंबर 6, नाइट्रोजन इज़ नॉट ए वेरी एक्टिव गैस, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एक्टिव गैस नहीं है। नंबर 7, ऑक्सीजन इज़ ए वेरी एक्टिव गैस, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एक्टिव गैस है। नंबर 8, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अमल में, पौधों के अंदर खुराक बनाने के अमल में इस्तेमाल होती है। टेस्ट प्रेपरेशन को हम देखेंगे। राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के आगे प्रॉपर टर्म और वर्ड लिखें। तो ये हम देखते हैं। नंबर 1, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ। तो 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, तो वो कौन सी है जो ज़िंदगी को सपोर्ट करती है? तो वो सबसे लास्ट वाली ज़मीन से की तरफ से पहली और ऊपर से लास्ट वाली ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे आंसर आएगा। TROPO ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर आप समझ जाएं। नंबर 2, द गैस दैट मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर, कौन सी गैस है जो हवा का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है? तो वो नाइट्रोजन है। नंबर 3, द गैस दैट मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ एयर, वो कौन सी गैस है जो हवा का 21% है? तो वो ऑक्सीजन है। नंबर 4, अ गैस विच इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स, वो कौन सी गैस है जो सोडा वाटर बॉटल्स में भरी जाती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नंबर 2 है जी, एन सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर, जो बेस्ट आंसर है उसको एन सर्कल करें। तो नंबर 1, द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़, हमारी अर्थ के, हमारी ज़मीन के जो थिक ब्लैंकेट है, मोटा कंबल है हवा का, वो क्या है? अर्थ कवर, एटमॉस्फेयर, विंड, अर्थ कोस्ट। तो करेक्ट आंसर है एटमॉस्फेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? एटमॉस्फेयर। नंबर 2, वी कैन प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर बिकॉज, हम बहुत सारी यूरिया खाद बना सकते हैं क्योंकि ए, देयर इज़ ऑक्सीजन इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन मौजूद है। बी, देयर इज़ ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, हवा में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है। सी, देयर इज़ ए कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। डी, देयर इज़ वाटर इन द एयर, हवा में पानी मौजूद है। तो नाइट्रोजन की वजह से ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है देयर इज़ ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। नंबर 3, ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नीज रॉकेट्स यूज़, खला के सफ़र में रॉकेटों में इस्तेमाल होता है। ए, लिक्विड ऑक्सीजन, बी, लिक्विड नाइट्रोजन, सी, लिक्विड हाइड्रोजन, डी, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है लिक्विड ऑक्सीजन। नंबर 4, वी वांट आवर बन टू बी फ्लफ़ी, हम चाहते हैं कि हमारा जो बन है वो फ्लफ़ी हो जाए। विच गैस कैन हेल्प अस, तो कौन सी गैस हम हेल्प करेगी? ए, नाइट्रोजन, बी, ऑक्सीजन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, हीलियम। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको फ्लफ़ी बनाती है, वो बीच में से निकल जाती है और फ्लफ़ी होता है। फी नंबर 5, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में मिकदार। ए, 0.01 टू 0.02%, बी 0.02 टू 0.04%, नंबर सी 0.03 टू 0.04%, 0.6 टू 0.08। तो करेक्ट आंसर है 0.03 टू 0.04%। जी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है, विच गैस इज़ कंसिडर्ड एज लाइफ सपोर्टिंग, वो कौन सी गैस है जो कि लाइफ सपोर्टिंग है, ज़िंदगी को सपोर्ट करती है? ए, आर्गन, बी, नाइट्रोजन, सी, हाइड्रोजन, डी, ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाब दीजिए। नंबर 1, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर,
कुरा हवाई क्या होता है, हाउ इज़ एयर इंपॉर्टेंट फॉर अस, हवा किस तरह हमारे लिए अहम है। नंबर 2, राइट सम यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑक्सीजन के चंद इस्तेमालात बताएं। नंबर 3, राइट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की चंद खसूसियात बयान करें। नंबर 4, एक्सटेंड योर थिंकिंग, अपने सोच को, गौर व फिक्र को बढ़ाइए। नंबर 1, हाउ वुड एयर कंपोजिशन चेंज इफ़ देयर वर नो प्लांट्स, अगर पौधे ना होते तो हवा की कंपोजिशन किस तरह चेंज हो जाती। तो गौर करें कि पौधे क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं, अपनी थिंकिंग को एक्सटेंड करें और बताएं कि यकीनन अगर पौधे ना होते तो हवा की कंपोजिशन में क्या फ़र्क होता। नंबर 2, व्हेन एन एम्प्टी ग्लास इज़ इन्वर्टेड वर्टिकली इनटू ए टब ऑफ वाटर, जब एक खाली ग्लास को एक पानी से भरे हुए टब में उल्टा किया जाता है, द वाटर डज नॉट एंटर द इन्वर्टेड ग्लास, तो उल्टे ग्लास के अंदर पानी दाखिल नहीं होता। वाई डू यू थिंक दिस इज़ सो, ऐसा क्यों होता है। तो भाई गौर करें इसके ऊपर कि ग्लास के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो पानी को अंदर नहीं जाने देती। नंबर 3, वाई इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के ऊपर सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरी है। नेम वन अदर गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस टू लिविंग थिंग्स, किसी और गैस का ज़मीन के एटमॉस्फेयर में नाम लें और उसकी अहमियत बयान करें ज़िंदा चीज़ों के लिए। नंबर 4, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्नड कैन यू गिव 3 वेज इन विच ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर द सेम एंड 2 वेज इन विच दे आर डिफरेंट। तो चूँकि आप ये पढ़ चुके हैं सारा कुछ, तो क्या बता सकते हैं कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक जैसी हैं, और वो कौन से 2 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिफरेंट है। नंबर 5, कॉन्सेप्ट मैप, फिल इन दी कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एयर, नाइट्रोजन। रिड्यूस रस्टिंग, वो क्या चीज़ है जो रस्टिंग के अमल को कम करती है, तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो नाइट्रोजन है जो रिड्यूसिंग के अमल को कम करती है। हेल्प्स इन बर्निंग, ऑक्सीजन, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड। साइंस प्रोजेक्ट्स एंड टीचर्स की मदद से ये प्रोजेक्ट्स ज़रूर बनाएं, ये आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद देते हैं। नंबर 1, अ पाइल ऑफ बुक्स कैन बी लिफ्टेड विद एयर, एक किताबों के ढेर को हवा में ऊपर की तरफ उठाया जा सकता है। प्लेस ए प्लास्टिक बैग फिटेड विद ए वॉल्व, एक प्लास्टिक बैग लें जिसके साथ वॉल्व लगाओ, यानी उसमें हवा भरने और निकालने के लिए। ऑन दी टेबल, इसको टेबल पर रखें। प्लेस 4 बुक्स ऑन इट, इसके ऊपर 4 किताबें रखें। ब्लो द एयर इन द प्लास्टिक बैग, अब प्लास्टिक बैग में हवा भरें। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, देखें क्या होता है। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ये ज़रूर आपको करना चाहिए। नंबर 2, टेप 4 इक्वल लेंथ्स ऑफ स्ट्रिंग टू द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर पॉलीथीन शीट, एक पॉलीथीन शीट, ये जो जैसे शापर वगैरह बनते हैं, उसकी शीट स्क्वायर शक्ल में हो, उसके चारों कोनों के साथ एक जैसी लंबाई की रस्सियाँ बांध दें। टाई द स्ट्रिंग्स टू ए स्मॉल डॉल, अब ये रस्सियाँ एक छोटी सी गुड़िया के साथ बांध दें। ड्रॉप द पैराशूट फ्राम ए हाइट, और ऊपर हाइट से कोई 2 या 3 मंजिला बिल्डिंग है तो वहाँ से ये पैराशूट बना के नीचे फेंकें। द पैराशूट फ्लोट्स डाउन स्मूथली, पैराशूट जो है ना वो बड़े हमवार तरीके से नीचे की तरफ आएगा, पैराशूट बन जाएगा ना ये। इस शापर जो होता है उसका जो शीट होती है उसके साथ 4 रस्सियाँ बांध के उसको छोटी नन्ही मुन्नी सी डॉल लेके ऊपर से फेंकें तो वो पैराशूट जैसे ऊपर से एरोप्लेन से इंसान पैराशूटिंग करते हैं, पैराट्रूपिंग करते हैं, तो उस तरह से ये आएगी नीचे। इट कम्स डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, तो ज़मीन की कशिश की वजह से ये नीचे आएगी। वाई डज इट कम डाउन स्लोली, ये इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों आई। तो ये भी आपकी सोचने की बात है कि व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन एटमॉस्फेयर, जब फ़ज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, तो ये ज़मीन के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है। दिस बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस बिहेवियर को जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बगैर ग्रीन हाउस इफेक्ट के, द अर्थ वुड नॉट बी वार्म एनफ फॉर ह्यूमन टू लिव, तो इंसानों के रहने के लिए ज़िंदगी गर्म ना होती। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो ज़मीन को कदरे गर्म रखती है। बट इफ़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर, लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा मजबूत हो जाए, इट कुड मेक द अर्थ वार्मर दैन यूजुअल, तो ये फिर ज़मीन को नॉर्मल से ज़्यादा गर्म कर देता है। इवन ए लिटरल एक्स्ट्रा वार्मिंग में कॉज प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और थोड़ी सी हीट बढ़ने से भी इंसानों, पौधों और जानवरों के लिए मसाइल खड़े होते हैं। हाउ कैन वी डिक्रीज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को किस तरह कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक नॉर्मल हालत में,
जब हमारी फैक्ट्रीज़, कारखानों और मुख्तलिफ़ जगहों से धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मकदार में बाहर निकलती है और वो एक हद से ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में ज़मीन के ऊपर गर्मी भी बढ़ जाती है, जो कि इंसानों, जानवरों, पौधों के लिए नुकसानदेह है। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर 7 सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल के साथ साथ ईडन गार्डन टाइम्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।